आज के इस वीडियो में हम एक ट्रायंगल का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ए बी सी जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। मीन्स कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल है एंड डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी और जी डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। ओके, एंड बी ए सी जो है वो 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री है। ओके, बी आई इज़ एन एंगल बाइसेक्टर है। बी आई जो है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा। ओके, एंड जो डी सी ई जो है, डी सी ई ये वाला जो एंगल है वो 2/3 है किसका, डी बी आई का, यानी कि ये जो है वो 2/3 अल्फ़ा है। ओके, एंड जो ई आई हमें गिवन है, ए आई कितना है, ये है 3√2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आउटर रेडियस ऑफ ट्राइंगल ई एफ आई का आउटर रेडियस निकालना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसका जो आउटर रेडियस क्या होता है, उसका जो आउटर रेडियस होता है मतलब कि ये सरकम रेडियस। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की मतलब जो भी है इसकी सरकम रेडियस निकालनी है बेसिकली। ओके, ये जो ट्राइंगल है ई एफ आई, मान लिया ई एफ आई, इसका कुछ सरकम रेडियस होगा, वो सरकम रेडियस हमें ये निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो है ये दोनों साइड इक्वल, यानी कि मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये इसके एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो 72 है, तो इन दो मतलब जो ये 72 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, मतलब ये इक्वल हो जाएगा तो 2x हो जाएगा कितना, मतलब मैंने मान लिया ये कुछ x मान लिया। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना, 10180 माइनस 72, 108 माइनस 72 कितना आ जाएगा, ये 108 आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी कुछ 54 आ जाएगी। ओके, x की वैल्यू 54 आ जाएगी, मतलब ये पूरा जो एंगल है वो 54 है। लेकिन ये बी आई जो इस एंगल का बाइसेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये भी 27 हो जाएगा। ओके, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का 2/3 है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा जो है वो कितना है, 27 है, तो 9 27 9 18, तो ये वाला जो एंगल आ जाएगा ये 18 आ जाएगा। ओके, अब ये 54 में से 18 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 54 में से 18 गया, 54 18 14 6 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36। ओके, ये क्लियर है। ओके, तो ये 27 है, ये 18 है, ये 36 है। ओके, अब क्या होता है कि हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, ये ए बी सी, तो ए के सामने का जो साइड होता है वो, बी के सामने का साइड बी और सी के सामने का साइड सी होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है कि जो एक साइन रूल पढ़ते हैं, साइन ए, ठीक है, अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। तो ये कितना हो जाता है, ये जो होता है कितना 1/2r होता है, यस 1/2r। ओके, ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। जो यहाँ पे जो r होता है वो क्या होता है, सरकम रेडियस होता है। ओके, सरकम रेडियस होता है। तो यहाँ से मैं एक किसी भी एक का यूज़ करके लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1/2r। तो यहाँ से जो a आ जाता है वो 2r साइन ए आ जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अपन को जो कौन सा लेंथ दिया गया है साइड का, यहाँ पे अपन को ई आई दिया गया है, मतलब कि ये वाली जो लेंथ है ये दी गई है। ठीक है, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है इस एंगल के सामने की साइड है, राइट, तो ये इस एंगल के सामने की साइड ये है, तो फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो अगर मैं कैसे भी करके ये निकाल लेता हूँ, एंगल एफ निकाल लेता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये जो ट्राइंगल है ये बी सी एफ, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल, तो ये जो है वो एक्सटर्नल एंगल है इसका, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसका, ठीक है, तो ये जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि एंगल एफ का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 27 + 18, 27 + 18 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। ठीक है, तो मुझे ये एंगल पता है। ओके, तो मुझे ये एंगल पता है और ये साइड पता है, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका यूज़ कर सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ कि ई आई जो है वो क्या है, ई आई इज इक्वल्स टू 2r साइन ऑफ कितना, साइन एफ। ओके, तो ए आई कितना है, ए आई का वैल्यू कितना गिवन है, 3√2 है। ओके, 2 × r का वैल्यू निकालना है, तो ये 1/√2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये √2 कैंसिल और ये √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो इस ट्राइंगल का जो सरकम रेडियस या आउटर रेडियस आएगा वो 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, थैंक यू।